देखो आज अपन सॉल्यूशन देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। चैप्टर का नाम है। तो देखो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, या जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर कैसा अपने को दिखता है कॉम्प्लेक्स नंबर, किस टाइप का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। a प्लस आयोटा बी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, z बोलते हैं, या ऐसा भी हो सकता है z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है। z इक्वल क्या m प्लस आयोटा n, इस टाइप से भी हो सकता है। क्लियर है बात। अगर इसे अपन लिखना चाहें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, निर्देशांक के रूप में, तो कैसे लिख देंगे a, b। क्लियर है। और इसके बाद में क्या नाम आया, देखो एक आयोटा आ गया। आयोटा के बारे में आपको बताया था मैंने, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, जिसकी वैल्यू कितनी मानी थी अपन ने, कितनी ली थी, √-1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर दो, -1। आयोटा स्क्वायर -1। क्लियर है। और देखो क्या बताया था मैंने, जेड के अगर रियल पार्ट की बात करें, इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट क्या होगा, इसका ए होगा। ये वाला रियल पार्ट हो गया, जो से आयोटा के जस्ट पास वाला है वो क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग, क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है। इसके बाद में अपने देखा था क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। कैसे निकालते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी। क्लियर है। रेसिप्रोकल करवा दो, उसका उल्टा करवा दो। और क्या बताया था मैंने, अगर जैसे मान लो नीचे आपके पास आयोटा आ जाए तो रेशनलाइज करवा दो, परिमेयकरण करवा दो। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपन देखते हैं। फाइव आयोटा ब्रैकेट -3/5 आयोटा। देखो यहाँ पे इसने बोला है क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपको क्या करना है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में व्यक्त करना है इन्हें। इसको सोल्व करोगे आप तो आपको रिप्रेजेंट किस में करना है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। क्लियर है। जहाँ पे क्या है, a कोई भी रियल नंबर है, b क्या है, कोई भी रियल नंबर है, इस फॉर्मेट में लिखना है a प्लस आयोटा बी। जहाँ पे क्या आ सकता है, a आपके पास कोई भी रियल नंबर आ सकता है, वास्तविक संख्या b भी रियल नंबर आ सकता है, आयोटा होना चाहिए इसके पास में, इस फॉर्मेट में आना चाहिए आंसर अपना। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो अपने को बोला तो है नहीं कि प्लस करो माइनस करो क्या करो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा है, वहाँ पे आपको हमेशा कौन सा मानना है, मल्टीप्लाई मानना है। तो क्या करवाना है अपने को, 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, -3/5 आयोटा से। अब मल्टीप्लाई तो सिंपल करवा आता ही है, 5 को 3 से करवा लो, 15 हो गया, या ऐसे कर लो, कैंसिल कर दो डायरेक्ट। तो कितना हो गया यहाँ से -3। देखो आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया, हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल -1, तो रख दो यहाँ से, -3 इंटू -1 कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन अपने को करना क्या है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आंसर लिखना है। क्लियर है। यहाँ तक नहीं है, आगे भी अपने को करना पड़ेगा। तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में अपने को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे 3 प्लस आयोटा इंटू 0 बन गई क्या ये a प्लस आयोटा बी फॉर्म। देखो मैंने क्या बोला है, a एंड b बिलोंग्स टू r। इस फॉर्म का मतलब ये है, यहाँ पे a कोई भी रियल नंबर है, a और b कोई भी रियल नंबर है, आयोटा होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। तो वही तो है, ये रियल नंबर रहा, ये रियल नंबर रहा, और ये प्लस रहा, आयोटा रहा, तो a प्लस आयोटा, a प्लस आयोटा b बन गई फॉर्म। ऐसे लिखना आपको आंसर, थोड़ा सा एडजस्ट करके, क्योंकि देखो ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 3 है, 3 दिख रहा है क्या, क्योंकि 0 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही तो हो गया, ये तो पूरा 3 तो है, 3 को थोड़ा सा आगे अपन ने लिख दिया ऐसे। इसके बाद में सेकंड देख लो, आयोटा पावर 9, आयोटा पावर 19 जी है हमारे पास। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे आयोटा पावर 9, डायरेक्ट तो अपने को पता नहीं है कितनी वैल्यू इसकी,
तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसे स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो देखो करो, मैं क्या कर सकता हूँ, आईटा स्क्वायर की पावर कितनी ले सकते हैं यहाँ पे 4 ले लो, तो कितनी हो गई टोटल आईटा की पावर की पावर मल्टीप्लाई 8 हो गई। 8 कितनी लेनी है अपने को टोटल 9 लेनी है, तो आईटा मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ। यहाँ से समझ गए क्या, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो कितनी होगी टोटल आईटा पावर 8 हो गई, इंटू कितना है आईटा, यही लिखा है मैंने। तो देखो टोटल 8 और एक पावर ये टोटल कितनी होगी 9, तो यही तो आईटा पावर 9, ऐसे लिख लिया। क्लियर है सभी के। प्लस इसे आप ब्रेक करो, आईटा स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना लिख ले अपन 9 लिख ले, तो 9 टू से कितने हो गए 18, और यहाँ पे कितना है 19 पावर चाहिए अपने को, तो टोटल 18 ही बनी, तो आईटा और लगा लो, तो एक पावर ये हो गई 19 होगी टोटल। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो आईटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते कितनी है -1 है, तो रखो -1 पावर 4 इंटू आईटा प्लस -1 पावर 9 इंटू आईटा। तो यहाँ से -1 पावर 4 इवन नंबर है सम संख्या, इसका मतलब कितना हो जाएगा +1 को मल्टीप्लाई करोगे आयोटा हो जाएगा। यहाँ से ऑड है पावर विषम संख्या है तो माइनस आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो -1, तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ गया आंसर 0 आ गया। लेकिन अपने को किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 0 बन गया a प्लस आयोटा b, फॉर्मेट बन गया, ऐसे लिखना है। क्लियर है बात। इसके बाद में है देखो थर्ड है आयोटा पावर -39, ये है अपने पास। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अब पावर यहाँ पे नेगेटिव आ गई, तो देखो ऐसा कर सकते हैं क्या, इसे आप ना चेंज करवा लो, माइनस पावर को प्लस में चेंज कर लो। कैसे कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा लो, तो अब रेसिप्रोकल कर दो, इसको पलट सकते हैं क्या अपन, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा, पावर कितनी हो जाएगी टोटल 39। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसकी पावर है इसकी पावर है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं 1 की पावर 39, इसका मतलब कितना 39 आएगा या 1 आएगा, 1 ही आएगा। 1 की पावर कितनी बार ले लो आप 1 ही आएगा, अपॉन आयोटा की पावर कितनी हो गई 30। अब अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं स्क्वायर में, तो कैसे कर लो, आयोटा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 19 हो गया, तो टोटल हो गया कितना 38, 39 चाहिए, तो आयोटा लगा लो मल्टीप्लाई में, हो गया टोटल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास -1 हो जाएगी, -1 की पावर 19 इंटू आयोटा हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा क्या अपने पास, देखो -1 की पावर 19 कितनी हो गई -1 वापस से, तो ऊपर लिख दो चाहे नीचे, माइनस को किधर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1 अपॉन कितना आ गया नीचे आयोटा, नीचे आयोटा आते ही क्या करना है रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करवा दो। तो कैसे करवाओगे, आयोटा अपॉन आयोटा लगा दो ऊपर, देखो इसको मल्टीप्लाई कराएगा माइनस आयोटा, नीचे करवाओगे कितना आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर तो माइनस आयोटा, नीचे कितनी हो जाएगी -1, इससे ये कैंसिल हो गया, बताओ कितना आएगा आंसर, 1 से डिवाइड देंगे वही आएगा आयोटा। अब अपने को लिखना है किसमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे इसे, आंसर आया अपने पास आयोटा, आयोटा ही आया, आयोटा को लिखोगे कैसे, आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे अपन है ना इसे है ना मॉडिफाई कर सकते हैं, इसी को थोड़ा सा है ना एडजस्ट करके लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू नहीं बदल सकते अपन, समझ गए क्या। देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन इसे 0 प्लस आयोटा इंटू 1, ऐसे लिख दोगे a प्लस आयोटा b। देखो इसको सोल्व करो, वापस आयोटा ही आएगा क्या आयोटा वापस से, तो अपन इसको वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा अरे नहीं लिख सकते क्या अपन, जैसे मान लो आपके पास है 8 है, तो मैं से ऐसा लिख सकता 2 + 2 + 4 लिख सकते हैं ऐसा। तो इसका मीनिंग तो एक ही है, तो वही बात है, इसका मीनिंग तो एक ही है, अलग अलग वैल्यू थोड़ी है इनकी। तो इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए था अपने को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो इस वजह से अपन ऐसा लिख दिया कि यहाँ पे देखो रियल पार्ट तो इसका है नहीं, तो फिर 0 ही लेंगे अपन। क्लियर है, एक की जगह ले लिया 0 प्लस, बीच में प्लस आता ही है, आयोटा है ही अपने पास। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या ले, इसकी वैल्यू चेंज कर नहीं सकते, तो 1 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई कराने पे, तो वापस आयोटा हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे। क्लियर है। इसके बाद में देखो
क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस आयोटा पावर 4 कैसे सोल्व करेंगे? सामने देखो तो कैसे कैसे सोल्व करेंगे बताओ, कोई उपाय? देखो आयोटा पावर, ये 1 माइनस आयोटा पावर होल पावर 4 है, तो डायरेक्ट पावर 4 का अपने पास फॉर्मूला नहीं है, अपने को याद भी नहीं है, तो फिर क्या करें? देखो ऐसे कर सकते हैं इसे अपन 1 माइनस आयोटा पावर स्क्वायर, यानी स्क्वायर में तोड़ लो इसे पावर 2 में, ऐसा लिख सकते हैं। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यही आएगा। अब बताओ इसको कैसे ओपन करें? a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो लगा दो यहाँ से, a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है? 1 है, b की वैल्यू कितनी है? आयोटा है। इस टोटल का क्या है? ऊपर होल स्क्वायर, यही है। क्या हो जाएगा? देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी लो यहाँ पे, जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे कितना आएगा यहाँ पे? -1। अब इस वाला ये प्लस और वो वाला माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना? -1। इसका क्या है? होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, -2 आयोटा होल स्क्वायर। बताओ कितना आएगा आंसर? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, आयोटा का स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो माइनस का जैसे स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अरे यानी माइनस को 2 बार लिखना एक ही बात है, या समझ लो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? बात समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में देखो सॉल्व कर लेना। देखो एक क्वेश्चन देख लो आप 10, वैसा ये सेम 9, 10 -2 -1/3 आयोटा होल क्यूब, ये है। तो कैसे सॉल्व करें? देखो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे इसे मान लो आप a, क्या मान लो? इतने तक मान लो आप b, तो क्या हो गया? a माइनस बी होल क्यूब। ये लगा सकते हैं क्या फॉर्मूला यहाँ पे? a माइनस बी होल क्यूब, इसको a मान लो पूरे को, इसको b मान लिया, तो बचा के बीच में माइनस, तो a माइनस बी होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस, ये बन गया फॉर्मूला। तो इसमें रख लो। एक तरीका तो हो गया ये। एक दूसरा तरीका क्या है? आप यहाँ से देखो क्या करवा सकते हो, इस माइनस को बाहर ले सकते हो। मैं इस माइनस को बाहर लूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 + 1/3 आयोटा। टोटल की पावर कितनी है? ऐसा हो जाएगा। अब देखो इस माइनस की पावर भी 3 होगी। माइनस की पावर 3 का मतलब क्या है? माइनस को 3 बार क्या करवाना? मल्टीप्लाई करवाना, यही है। तो माइनस को जैसे ये अपन 3 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना होगा? वापस से कितना आ जाएगा? माइनस, यानी इस पूरे के बाहर क्या लग जाएगा? इसका क्यूब कैसे करवाएंगे? a + b होल क्यूब। क्या लगाओगे फॉर्मूला? a + b होल क्यूब। क्या होगा फॉर्मूला? a क्यूब + b क्यूब माइनस प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और टोटल जैसे ये लगाते जाएंगे, टोटल से पहले क्या रहेगा? माइनस का साइन रहेगा। क्लियर है? पूरे के बाहर माइनस आ जाएगा, लास्ट में आप इस माइनस को अंदर भेज दो। क्लियर है बात? तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों से आंसर सेम आएंगे। सोल्व करके बताऊं क्या कर लोगे? इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसा ही है। 1/3 + 3 आयोटा होल क्यूब। कैसे करेंगे? a + b होल क्यूब लगा देंगे फॉर्मूला, ये वाला a क्यूब + b क्यूब 3ab + a +, यहाँ पे वैल्यू रख दो, बस इसको अंदर भेज दो। रियल पार्ट है उसको एक साइड में कर लो, और इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साइड में कर लो, और a + आयोटा b की फॉर्म में लिख दो लास्ट में। क्लियर है? इसके बाद में देखो
क्वेश्चन नंबर आप देख लो 12 है। 11, 12, 13 तीनों में क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर आप देख लो पहले 12 है। 12 है आ जाएगा तो 11 आप लोग कर लेना, ये भी आ जाएगा। देखो क्या है, √5 + 3 आयोटा, इसका अपने को निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसे अपन बोल सकते हैं कितना, जेड बोल सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो उसे जेड बोल सकते हैं अपन। क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/, यही बताया मैंने। तो आप लिखो यहाँ पे 1, जेड की वैल्यू क्या है, ये है तो रख लो नीचे 5 + 3 आयोटा। देखो आयोटा नीचे आ जाए, इसका मतलब क्या करना है अपने को, रेस्लाइज करवा दो परिमेयकरण। तो कैसे करवाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा दो, √5 - 3 आयोटा डिवाइड बाई √5 - 3 आयोटा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो देखो 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा, √5 - 3 आयोटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, a + b a - b। या तो ऐसे मल्टीप्लाई करवा लो, √5 को इससे करो, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे करो, इसको इससे, या तो ये तरीका कर लो। या फिर a + b a - b डायरेक्ट लग रहा है फॉर्मूला, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो a² a कौन है यहाँ पे, ये है, तो आपको करना है √5 का होल स्क्वायर माइनस b कौन है, ये है क्या, तो 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो देखो √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 + 9 14। क्लियर है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट अपन ने लिख दिया है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो √5 होल स्क्वायर -3 आयोटा होल स्क्वायर। तो आप इसकी वैल्यू रखोगे कितना आएगा, डिवाइड बाई इसकी वैल्यू निकाले ना अपन ने कितनी आई 40। तो क्लियर है ये आंसर आ गया। और जैसे आप इसे अगर a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो देखो ऐसा लिख सकते हो, ऐसे कर दो 14 का अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा -3 आयोटा अपॉन 14। देखो बीच में प्लस आता है a + आयोटा b की फॉर्म में, या ऐसे बोल सकते हैं a + b आयोटा, एक ही बात है। तो यहाँ पे प्लस आता है तो आप ऐसे करो, देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, इसे देखना, देखें इसका मीनिंग एक ही है, एक ही है क्या, कैसे है, ब्रैकेट को हटाओगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वही आएगा। तो अगर लिखना चाहें a + आयोटा b की फॉर्म में तो ऐसे लिखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर लोगे, सेम यही है। इसके बाद में 13 कैसे करोगे, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है क्या, -z माइनस आयोटा, यही दे रखा है 13 में, इसका भी वही निकालना है अपने को। तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z होता है, तो 1/z कितना है। अब क्या करें, रेशनलाइज करवा दो वापस से, आयोटा नीचे आ गया तो आयोटा 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 ऊपर हो गया, नीचे क्या आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे 1 से डिवाइड देंगे तो वही आएगा ऊपर, तो वापस से कितना आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट देख लो इसका, देखो क्या बोला इसने 14 में, a + आयोटा b की फॉर्म में आपको लिखना है √3 + आयोटा √5 ब्रैकेट √3 माइनस आयोटा √5 डिवाइड बाई √3 + √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2, ये है अपने पास। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, क्या करें, देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट है, कोई साइन नहीं है बीच में, इसका मतलब मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, दो तरीके हैं, इसको पूरे से करवा लो, इसको पूरे से करवा लो, सभी से करवा लो, एक तो ये तरीका हो गया, या फिर क्या a + b a - b a + b a - b a² - b², तो a² कितना है √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा √5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डिवाइड बाई, नीचे क्या करें, देखो ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ से अपन, तो ब्रैकेट को हटाने से क्या होगा √3 + √2 आयोटा,
इसको अंदर भेजेंगे तो -√3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया आयोटा √2। ये क्लियर है यहाँ तक? देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, सोल्व करो से √3 का स्क्वायर 3 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, -1 रखेंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कराने वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे क्या हो गया देखो बताओ, दोनों ऐड हो सकते हैं क्या, आयोटा परिवार आयोटा, तो कितने हो जाएंगे बताओ। देखो सेम चीज़ 2 बार लिखी हुई है तो अपन लिख सकते हैं कितना, एक बार ये तो कितना है टोटल 2√2 आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऊपर तो हो गया कितना, 8 हो गया, 8/2√2 आयोटा। देखो क्या कैंसिल हो जाएगा इससे, कितना आ गया ऊपर 4 आ गया, 4/√2 आयोटा। अब क्या करें, देखो एक तो आप रूट का करना पड़ेगा अपने को, √2 ना नीचे, तो इसको रेशनलाइज करवा दो तो क्या हो जाएगा 4/√2 आयोटा भी तो नीचे है, तो आयोटा नीचे है तो यहाँ पे लिख लो, चलो आयोटा अपॉन आयोटा करवाना पड़ेगा ऐसा काम, समझ रहे हो क्या। एक तो √2 को अपन ने यहाँ पे √2 है ना नीचे, इस वजह से रेशनलाइज करवा दिया, ऊपर नीचे √2 आयोटा है नीचे इस वजह से। तो देखो ऊपर तो क्या हो गया 4√2 आयोटा डिवाइड बाई √2 इंटू √2 कितने हो गए 2 हो गए, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर नीचे आ गया, आयोटा स्क्वायर वैल्यू रख लो डायरेक्ट कितना -2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा, माइनस को आप ऊपर लिख सकते हो, इससे ही कैंसिल हो ही जाएगा 2 टाइम, माइनस को आप ऊपर लिख सकते हो तो माइनस कितना आ गया 2√2 आयोटा, ये आ गया आंसर अपना। क्लियर है।